गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, 3 एक्सरसाइज के बराबर मैंने पढ़ा दिया आपको। इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। कुछ चीज़ें देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है जब आप याद कर लेते हैं जो चीज़ याद करने वाली होती है, ठीक है। इनको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रूफ करने के झंझट में नहीं फंसना, आपको सिर्फ इन्हें याद करना है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दें तो 1 आ जाता है। एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही सेक स्क्वायर 30 डिग्री अगर हुआ, और अच्छा ये 30 डिग्री जरूरी नहीं है, यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री दोनों में सेम होना चाहिए बस, ठीक है। सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, इनको माइनस कर देते हैं, 10 में माइनस होगा तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू ये 90 से तो छोटी होगी पर 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। बराबर क्यों? क्योंकि लाइन लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू, इस वाले के लिए ए की वैल्यू जो होगी वो 90 से छोटी या बराबर हो सकती है, लेकिन 0 से बड़ी ही होगी हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिकली आपको ये तीनों याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए एक्सरसाइज नंबर 4 के, तो ये काम आएंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि बता देना चाहिए, 1-2 बच्चों ने पूछा है तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ सेक 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ये होता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, समझ गए आप। 90 से छोटा होगा पर 0 डिग्री भी हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आइडेंटिटीज में बताया था, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको सब कुछ दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास क्या क्या है। तो स्टार्ट करिए। जो देखिए जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो चीज़ें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दी हुई है, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 4a, सेक और कॉसेक ये दोनों साइन और कॉस के उल्टे हुए, यानी कि अब देखें, आपको याद होना चाहिए साइन का उल्टा यानी कि कोसेक होता है, और सेक कॉस का उल्टा कोसेक होता है, सेक होता है, याद रखिएगा, है ना। ये ऐसे ही होता है, ऐसे आप इनको जानते ही हैं, इनका आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पहले मैंने। अच्छा, इसमें आपको निकालना है ए। यहाँ पर 4a की वैल्यू दी है कि एक्यूट एंगल है, उस पर ध्यान मत दीजिए अभी, अभी आप निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया हुआ है कोसेक और सेक, देखिए आपको याद होना चाहिए क्या क्या मैंने पढ़ाया था आपको। क्या मैं ये आपको याद दिला रहा हूँ, ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, क्या ये आपको याद आ रहा है? जो यहाँ पे लिखा रहता है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो सेक में। इसी तरीके से इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि सेक इधर और कॉसेक इधर। हमें करना क्या होता है कई बार कि ऐसे ही क्वेश्चंस में दोनों तरफ LHS और RHS यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमें सेम लाने की कोशिश करना होता है, कि यानी कि इधर भी कॉसेक है तो इधर भी कॉसेक आ जाए ताकि कैंसिल हो जाए। कोशिश करिए। इसको मैं 4a है यहाँ पर, मान लीजिए इस a की जगह पे ये 4a लिखा होता तो यहाँ पे 4a लिख सकता था मैं। इसका मतलब कि मैं सेक 4a को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a। बिल्कुल ये हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये ऐसा होता है ना। तो आप ध्यान रखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये है ना, इसकी मदद से आप ये लोग ये कर लेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू फिर आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। दोनों तरफ कोसेक है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। बचा कि क्या यहाँ पर 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। अब देखिए a निकालना है, दोनों तरफ दिया हुआ है कुछ कुछ, तो आप निकाल ही लेंगे। कोशिश करिए इसमें, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर ये माइनस का 20 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 4 है उस तरफ, प्लस का 4 है। यहाँ पर ये 110 और ये 5a,
इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये, या आपका इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 22 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 22 डिग्री। समझ गए आप? तो ये ऐसे आंसर आ जाते हैं इसमें। तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इजी फॉर्मेट होता है, आपको बस याद रखना था। क्या याद रखना था? ये। और याद रखने से ही कुछ नहीं होता, इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 6 क्वेश्चन को रीड करिए। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाया गया है, उसके अंदर के जो अंदर के एंगल हैं यानी कि ए बी सी, वो एंगल्स के बारे में बात हो रही है। तो बताइए, देन शो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। शो दैट मतलब प्रूफ करना है। इस तरीके की फिगर बनेगी, यहाँ पर देख लीजिए। फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा इंटीरियर एंगल्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि आप कोशिश ये करिए कि दोनों तरफ आप सेम लेकर आ जाएं, किसी तरीके से लिख के, है ना। सेम कैसे लिख के आएंगे? तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये करेंगे कि ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। देखिए, एंगल के बारे में जब भी बात होती है, ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले ये याद आता है कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी नाम की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। इंटीरियर एंगल जितने भी हैं उन तीनों को प्लस कर दीजिए, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये आपको याद है? याद होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। अच्छा, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड 2 से, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स अब डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ बीच में से, 90 लिख लीजिए। अब इन दोनों साइड में साइन ले लीजिए, साइन बोथ साइड, ठीक है। अब बोथ साइड साइन करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अच्छा रुकिए, पहले आप बोथ साइड साइन मत करिए, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा कंडीशन बनाइए। देखिए, इसको तोड़ सकते हैं आप, a प्लस 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कोई आपत्ति नहीं है। इसको आप b बाई 2 प्लस नीचे सेम होगा तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऐसा कर लीजिए, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा कर पाओगे ना। इसको उस तरफ ले जाओ इक्वल टू के, वैसा वैसा मैच करने की कोशिश करिए। 90 माइनस a बाई 2 ये हो गया। अब करिए साइन बोथ साइड्स, और जब बोथ साइड आप साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू में साइन 90 माइनस a बाई 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोशिश करिए। देखिए, इजी है, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ से स्टार्ट किया था 180 डिग्री से, कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 180 डिवाइड बाई 2 90 हो गया। अब ये क्या है कि हमने इसको अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमने दिखाना है ये, ताकि आगे के जाकर के हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सॉल्व इसी फॉर्मेट में हो, है ना। ये जो फॉर्मेट था, तो ये इस तरीके का हमने तोड़ लिया इसको, ठीक है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए फिर इसको मैं उस तरफ लेकर गया तो ये माइनस का हो गया। देखिए, प्लस का था उस तरफ, इधर माइनस हो जाता है इक्वल टू के इधर। अब ये इसके बाद मैंने साइन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ साइन कर दिया तो उसकी वजह से ये ऐसी कंडीशन आ गई है। देख लीजिए, ये वाला LHS के सेम है ना, सेम है कि नहीं है। तो बोथ साइड साइन कर लीजिए, आपने ये देख लिया। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। समझ रहे हैं? ए का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है ये इस तरीके से, वो यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस के लिए, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये कॉस एक लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए इसको, और ये यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ 90 माइनस में, वो आप कॉस करके यहाँ पे लिख सकते हैं बिना 90 माइनस लिखे हुए, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
हैंस प्रूव्ड, HENCE प्रूव्ड, हैंस मतलब कि प्रूव हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक हो गया आपका। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी मैं बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको ऐसा लिखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये खुद ही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास रहे, है ना, इनके बीच में रहे, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। क्या आप कर सकते हैं खुद ही? वैसे मुझे लगता है ये कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको बता देना चाहिए, है ना। देखिए करने का तरीका भी होना चाहिए, एक पैटर्न। कैसे करेंगे? साइन 67 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 कितना होता है? 23 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कॉस, इसको मैं 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 75 को ये लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए 90 माइनस ए, तो इसको मैं कॉस 23 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस कॉस है, यहाँ पर ये कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा, और 90 माइनस जो भी होता है ए, उसको हम 15 कर देते हैं। देखिए ये आपको थ्योरम मैंने पहले पढ़ाई हुई है, और ये 23 और 15 0 और 45 के बीच में है, तो ये आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। देखिए 2 लाइन का आंसर था, आपको 2 या 3 नंबर जितने का भी होगा ये हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, केवल 2 लाइन में। तो ऐसे ही आपको करना होता है, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट करिए, बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं, 7 ही क्वेश्चन थे इसमें, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, सबमिट करिए उसको, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं स्टार्टिंग में, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, और वो सब आपको उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। थैंक यू।